पूछा जा रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज़ द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन लोकेलिटी मेन। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि डेली लोकेलिटी का डेटा लिया गया है जिसमें ये पता लगाया गया है कि डेली यहाँ पर इन बच्चों को चिल्ड्रंस को कितनी पॉकेट मनी दी जाती है। द मेन पॉकेट अलाउंस इज़ ₹18 और इस क्वेश्चन में हमें मेन 18 दिया गया है। फाइंड दी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमारा एक नंबर मिस है, यानी कि ये जो मिसिंग वाली फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम मेन वाले हमारे जो 3 मेथड होते हैं उनमें से किसी भी मेथड से हम अपनी मर्ज़ी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पर अक्सर एग्ज़ाम के अंदर जब कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कहा जाता है तो क्वेश्चन में बोला जाता है कि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हुए हमें अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम यहाँ पर भी क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो तीनों ही मेथड को निकालने से पहले सबसे पहले हम अपना क्या फाइंड करते हैं, क्लास मार्क को। और क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं, हम अपना XI से। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो अपर क्लास लिमिट क्या होती है, हमारे क्लास इंटरवल का जो इधर वाला नंबर होता है वो अपर क्लास लिमिट होती है और इधर की साइड वाला नंबर लोअर क्लास लिमिट। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले लिखेंगे अपर क्लास लिमिट यानी कि 13, फिर प्लस कर देंगे इसमें लोअर क्लास लिमिट यानी कि 11। तो प्लस होकर आया 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12 आंसर। अब ऐसे ही सेकंड है 15 है हमारी अपर क्लास लिमिट और 13 है लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा रफ वर्क कर लिया है। अब यहाँ पर हम सभी अपने क्लास मार्क को लिख देंगे। तो हमने अपना क्लास मार्क फाइंड कर लिया है। अब बात की जाए कि ए क्या होता है फॉर्मूले में हमारा। अब ए को फाइंड करने के लिए हमें अपने क्लास मार्क्स को देखना पड़ेगा। टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 नीचे की साइड से और 3 ऊपर की साइड से। अब जो बीच वाला नंबर होता है क्लास मार्क का वो हमारा ए होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम a इज़ इक्वल्स के अंदर 18। अब बात करते हैं कि h क्या होता है। ये जो हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं इनके बीच का डिफरेंस ही हमारा h होता है। यानी कि 11 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। ऐसे ही 13 और 15 के बीच में भी 2 का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे h इज़ इक्वल्स के अंदर 2। अब सिग्मा FI फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी नंबर्स लिखे हुए होंगे तो वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी। पर जिस जगह पर हमारे क्लास इंटरवल के बीच में ऐसे डैश लगा होगा और वहाँ पर नंबर लिखा होगा तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। यानी कि ऐसे सिंगल नंबर लाइन वाला जो भी डेटा होगा वो हमारी FI होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं कि UI क्या होता है। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है UI को फाइंड करने का D/H। पर पहले हमें यहाँ से अपना D फाइंड करना पड़ेगा। तो D का फॉर्मूला होता है हमारा DI इज़ इक्वल्स XI माइनस के अंदर A। तो XI क्या है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर कर बता देती हूँ रफली। XI है यहाँ पर हमारा 12 और A क्या है यहाँ पर हमारा 18। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 12 में से 8 जाएंगे तो -6, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर हमारी DI की सारी ही वैल्यूज़ आ गई हैं। कैसे कि XI के अंदर से माइनस किया हमने A को। अब हम अपना फाइंड करेंगे UI। तो UI का भी फॉर्मूला बताया था मैंने, D/, के अंदर H। तो D क्या है यहाँ पर हमारा -6 और H अभी हमने फाइंड क्या किया था अपना 2। तो यहाँ पर लिखेंगे -6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अब ऐसे ही -4 और H क्या है 2, तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ पर हमारी UI की सभी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें क्या निकालना है, FI इंटू के अंदर UI। यानी कि FI कोई साइन नहीं होता बीच में, उसका मतलब होता है इनटू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि FI को UI से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 3 ज़ा 21, माइनस में आएगा 21। ऐसे ही 6 2 ज़ा 12, माइनस के अंदर 12, 9 1 ज़ा 9, माइनस में 9। तो मैंने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी कि सिग्मा FI और UI का हमें सम निकालना है। तो सिग्मा FI और UI का सम निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, माइनस वाले नंबर लिखेंगे, -21, -12 और -9। तो माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस, 21 और 12 हमारा प्लस होकर आएगा 33। माइनस का नंबर बड़ा था, माइनस का साइन और -9। अब माइनस माइनस फिर से प्लस, तो प्लस होकर आएंगे, ये माइनस का नंबर बड़ा है हमारा 42। अब हम अपने दोनों ही प्लस वाले नंबर को और साथ में F को उतार लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 22। अब क्या करेंगे कि 42 के अंदर से
42 के अंदर से 22 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस का नंबर बड़ा है यहाँ पर हमारा, तो आएगा 20 प्लस के अंदर f। तो यहाँ पर लिख देंगे हम -20 प्लस f सिग्मा fi और ui का सम। अब ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे हम अपना, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा fi इज इक्वल्स, टोटल नंबर है ये हमारे 44 प्लस मिसिंग वाली फ्रिक्वेंसी को लिखेंगे f। अब फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, a है हमारा 18, h है 2, सिग्मा fi ui है हमारा -20 प्लस f और सिग्मा fi है हमारा 44 प्लस f। और मेन हमें यहाँ पर कितना गिवन था 18। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाले 18 को इधर की साइड लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के अंदर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू के अंदर -20 प्लस f डिवाइडेड बाय 44 प्लस के अंदर f। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 18 में से 18 गया तो बचा हमारे पास 0। अब इस वाले 2 को इधर की साइड से अगर हम इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास -20 प्लस f डिवाइडेड बाय 44 प्लस के अंदर f। 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, तो ये होगा हमारा -20 प्लस f डिवाइडेड बाय 44 एंड प्लस के अंदर f। अब इस वाली वैल्यू को अभी हम अपना एज इट इज़ उतारेंगे, यानी कि -20 प्लस f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f, और अब इस 0 को हम अपना इधर की साइड रख लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि -20 प्लस f को एज इट इज़ रखेंगे, और डिवाइड वाली ये वाली जो हमारी वैल्यू है डिवाइड के अंदर है, तो हम इसे अपना मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू के अंदर 44 प्लस f। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, और -20 प्लस f हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हमारी f की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि माइनस का 20 इधर आकर प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई है।